लोगों से किया और उनको धीरे धीरे जागरूकता है कि आगे बढ़ें, उनके लिए आगे बढ़े। ये उसके लिए तो कोई साधन भी तो होना चाहिए भाई। अब वो उसको बैठा दिया और बैठे रहो कहने से वो थोड़े मानेगा। उसके लिए बैठा है, आ गया तो कुछ तो व्यवस्था करना पड़ेगा। हमने विचार किया लोगों से कि भाई लोग क्यों घूमते हैं, विशेषकर आर्थिक स्थिति कमजोर होने से नहीं रहने तो भोजन के तलाश में घूमेंगे, हम भी घूमेंगे। अगर हमको काम नहीं मिला तो घूमेंगे। आप भी बहुत ग्रेजुएट कर लिया, अगर काम नहीं मिला तो आप भी तो भटकेंगे, विचार करेंगे कि हमको कैसे रोजगार मिले, कहाँ मिले। तो लोग भी आया, फिर प्रयास किया और उनको बढ़िया से रहने बसने का प्रयास किया तो वो मान गए। फिर उनके लिए जुगाड़ किया गया कि अभी इनके लिए क्या चाहिए। तो पहले तो उनके लिए जमीन की आवश्यकता है, किसी एक निश्चित स्थान भूभाग की जरूरत पड़ा तभी तो रहेंगे। और वो रहने का डेरा नहीं है तो उनमें क्या होगा, इसलिए सबसे स्थायी होना जरूरी है। स्थायी हो जाए तो जीवन तो चलेगा किसी प्रकार की हिस्सा, लेकिन पहले रहने का स्थायी तो हो जाए और जैसे भी जिएंगे। तो ये सब उनको बताया, समझाया और ये सब करते करते इनकी आर्थिक विचार किया, लोगों से बात उठाया तो सफलता माने लोग में जागरूक, लोग स्वयं उनको बताया तो जाग गए कि भाई हमको स्थायी रहना है और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो ये शुरुआत हुआ कि स्थायी, स्वास्थ्य और शिक्षा 3 बात पर हमने दिया। स्थायी सबसे पहले मैं उनको प्रेरित किया, दूसरा स्वास्थ्य, स्वस्थ रहेंगे सब कुछ होगा। स्वास्थ्य के प्रति उनके लिए क्या व्यवस्था है, कैसे जी रहे हैं, क्या जड़ी बूटी इनके लिए कैसे स्वास्थ्य के विषय में इनके शरीर मजबूत रहे हैं। शिक्षा में क्या इनके लिए शिक्षा की जरूरी हो जाए ताकि शिक्षित हो जाए, कुछ हुनर हो जाए, ज्ञान मिल जाए तो अपना जीविका का कुछ भी रास्ता चल सके। तो हमने 3 मंत्र उनको क्या, स्थायी, स्वास्थ्य और शिक्षा, ये सभी के लिए जरूरी है, तीनों मानव समाज के लिए जरूरी है। तो धीरे धीरे उनके लिए शिक्षा का बात आया, जमीन का बात आया, फिर उनको कुछ जमीन प्राप्त करवाया गया उनको बचने के लिए, खेती करने के लिए कुछ उपाय बताया गया। फिर स्वास्थ्य के लिए अंधविश्वास, जड़ी बूटी, उसको तो अंधविश्वास हम नहीं कहेंगे, वो हमारा परंपरा, लोग बोल देते हैं अंधविश्वास, वो नहीं है, वो हमारा परंपरागत संस्कार है। उसको भूल जाएंगे तो हमारा बेकार है। संस्कार तो वो है, जड़ी बूटी को बोलते हैं अंधविश्वास, अरे नहीं है, वो सब हमारा प्राकृतिक है, उसको हम छोड़ दिए तो गए। तो उनसे मेरे तो पर अच्छा शिक्षा का कि इनके लिए शिक्षा के लिए क्या किया जाए। तो उनके लिए हमने बात रखा, पहले उनको गांव में हमने अपने लोग को जाके थोड़ा सा पढ़ने बैठने गए, वो पढ़ने के बहाने से एक समाज में एकत्रित करने का तरीका, उनको कहानी किस्सा सब कुछ करके फिर बताया। आप सुनाते थे? हाँ। उसके बाद बोला भाई अमलना पढ़े नहीं पढ़े, हाँ बाबू नहीं पढ़े, हम तो बेकार है, अंधार है, करिया अक्षर भैंस बराबर दिखते बाबा, हमन तो पढ़े नहीं। तो ओकर बर किसे करबो, तो एक काम करी, सबके थोड़ा पढ़े सीखे जाएगा। तो रात रात 1-1 घंटे हम सब बूढ़ा बूढ़ी बैठ के लिखे सीखो। ने बूढ़ा आदमी कर हाथ नहीं डोलेगा नहीं, हम पढ़ के का करबो, बूढ़ा गए नीचे लागे बूढ़ा। तो एक भाव आ रहा है, कैसे आ रहा है कि हम लोग बूढ़ा गए, पढ़ के क्या करेंगे, कितनी बड़ी उसमें रहस्य छिपा है कि वो हम क्या करेंगे, अब उनको जागरूक हम कैसे करें। तो हमने ये सब किया, फिर शासन से मांग किया, आश्रम खुलवाया, जमीन दिलवाया, बैल दिलवाया, सारा चीज़ करते करते धीरे धीरे समाज में आने लगे और उनकी अब काम हो रही है। अब तो आखेट अवस्था क्या है उसको भूल गए। अच्छा, आखेट अवस्था में जो यहाँ से वहाँ, इस जंगल से जंगल घूमते थे। तभी तीसरी या चौथी पीढ़ी होगी। हाँ, चौथी पीढ़ी आ गया। चौथी पीढ़ी में, चौथी 5वीं पीढ़ी में ये इनकी